क्वेश्चंस में करने वाले हैं दूध का दूध पानी का पानी, मतलब आज हम मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं कि इतना लीटर दूध है तो इसमें इतना पानी होगा, इतना मतलब मिक्सिंग कितनी है पानी और दूध की, टोटल 40 लीटर की क्वांटिटी है, कितना दूध है कितना पानी है, ये सारे क्वेश्चंस आज हम कर रहे होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। रेशियो वाला पोर्शन हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं, रेशियो कैसे काम करती है बेसिक, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैट के सारे चैप्टर जितने हमने करनी है वहां आपको मिल जाएंगे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिक्सिंग वाले कि कितनी क्वांटिटी अगर दी हुई है, 60 लीटर दी है तो इसमें कितना पानी है कितना दूध है। टोटल क्वांटिटी 60 लीटर है, हमें बताया 60 लीटर दूध है, लेकिन पूरा दूध तो होगा नहीं, उसमें कुछ मिल्क एंड वाटर मिक्सिंग करके दिया हुआ, तो कितना मिल्क है कितना वाटर है, हम वो रेशो दी होगी वो क्वांटिटी निकाल रहे होंगे। 3 जार्स है, तीनों में अलग अलग मिल्क है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी की मिक्सिंग हो रखी है, इतना पानी इतना दूध, इतना पानी इतना दूध। एक बड़े जार में सबको पलट दिया जाए तो उस जार में कितनी मिक्सिंग रहेंगी पानी और दूध की, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इतने इजी क्वेश्चन है, मतलब आप कहोगे बस देखने में लगता है मिक्सिंग वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, लेकिन ये है नहीं, सुपर इजी वे में कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से कंसेप्ट समझेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करना, नोटबुक पेन से लेके बैठो। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट सुपर इजी और इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, टोटल कितना मिक्सचर है हमारे पास, 60 लीटर। मिक्सचर क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है कंबाइन करके। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 2:3। उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है, 2:3। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में पानी कितना है ये बताना है, ध्यान से चीजें समझना। टोटल कितना है, 60 लीटर है, उसमें मिल्क भी है वाटर भी है, किस रेशो में है, 2:3। ये मिल्क की है ये वाटर की है, हमें ये बताना है कि कितना वाटर है। सुपर इजी है, यूनिट्स वाले सिस्टम से ही होगा, जिसने पहले ही क्लासेस देखी उसको यूनिट सिस्टम पता है। हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 60। 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 12 के। अगर एक यूनिट 12 के इक्वल है तो 2 यूनिट्स कितने के इक्वल हो, यहाँ पे 2 यूनिट्स कितने हो जाएंगी, 24। यहाँ पे एक यूनिट 12 के इक्वल है तो यहाँ 3 थी, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36। तो वाटर कितना हुआ, दैट इज 36 लीटर। तो अगर हमारे पास 60 लीटर मिक्सचर है, 2:3 में उसमें मिल्क और वाटर है, तो वाटर उसमें 36 लीटर होने वाला है। मिक्सिंग देके डरना नहीं, सेम रेशो कंसेप्ट है। पहले हम एक नंबर को डिवाइड कर देते थे कि 1 2 2 4 को 2 लोगों में बांट दो, 3 लोगों में बांट दो, रेशो दे देते थे। अब एक मिक्सचर है आपके पास, उसको वाटर और मिल्क अलग अलग करना है, सेम प्रोसीजर से काम होगा। रेशो को ऐड करो, दैट इज 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 60। 1 यूनिट 12 के इक्वल है, वाटर की कितनी यूनिट है, 3, 12 × 3 36। इसका मतलब इस मिक्सचर में 36 लीटर वाटर है। अगर वो मिल्क भी पूछ लेता, मिल्क के कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, जो रेशियो में होता है वो इसे यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। मिल्क के कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, एक यूनिट 12 के इक्वल है, 12 × 24। अगर वो पूछ लेता है मिल्क कितना है, 24 लीटर मिल्क है इस मिक्सचर में और 36 लीटर वाटर। देखो कितना मिक्सिंग कर रहे हैं ना, वो कितना दूध है और पानी कितना कम, सॉरी दूध कितना कम है और पानी कितना ज्यादा है ना, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमने यहाँ पे ऑप्शंस तो लिखे नहीं ठीक करके, पहले ऑप्शंस लिख लो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। सो ऑप्शंस लिख लिए मिक्स फ्रैक्शन में, पहला 6 फिर 6 1/2 6 2/3 ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कितना लीटर मिक्सचर है, 40 लीटर्स है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1। 40 लीटर में 7:1 है। ये कितना है मेरे पास, मिल्क है, ये कितना है, वाटर है। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1, वो कहते हैं ये रेशो आप कितनी बना दो, ये रेशो आप बना दो 3:1। ठीक है, बना देंगे। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स दैट शुड बी एडेड द मिक्सचर विल बी, कहते हैं मुझे रेशो 3:1 चाहिए, आप बताओ कितना और पानी ऐड करूं कि ये 7:1 3:1 में चेंज हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है। 40 लीटर की रेशो कितनी दे रखी है, 7:1। ये मिल्क है ये वाटर है, वो कहते हैं इस 7:1 को 3:1 में चेंज करना है, बताओ कितना पानी और ऐड करे, पानी और कितना ऐड करें कि 3:1 बन जाए। हमें मिल्क नहीं और ऐड करना, क्या ऐड करना है,
पानी ऐड करना है। ये चीज क्लियर है? पहले यहां से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 40 लीटर को 7:1, पहले देख लेते हैं पहले कितना मिल्क और वाटर है वो देख लेते हैं। मेरे पास 7:1 है, इसका मतलब 8 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 40। 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा? 5 के। इसका मतलब मेरे पास मिल्क कितना है? यहाँ पे मिल्क मेरे पास यहाँ पे देखो कितना है, 7 5 35 लीटर मिल्क है इसमें, और 5 लीटर यहाँ पे क्या है? पानी है। 1 यूनिट था ना, 1 यूनिट 5 के इक्वल है, तो 5 लीटर पानी है। 40 लीटर दूध में 40 लीटर मिक्सचर में 35 लीटर तो मिल्क है और 5 लीटर यहाँ पे क्या है? वाटर है। ये चीज समझ आएगी? तो गिवन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसा कुछ करो, इतना पानी ऐड करो कि ये रेशो 3:1 में चेंज हो जाए। ध्यान से समझना। अब 35 लीटर तो सेम रहेगा, उसने कहा दूध में कोई चेंज नहीं करना, पानी में चेंज करना है। मैंने मान लो पानी उसमें x ऐड किया है ना, उसने कहा है कि इतना पानी ऐड करो कि रेशो 3:1 हो जाए। कितना पानी है वो हमें बताना है, 6 है, 6 1/2 है, वही बताना है। क्या बताना है? देखो, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करें कि रेशो 3:1 में चेंज हो जाए। नहीं रखा 35, वाटर में क्या कहा कि x ऐड किया, 5 + x, 5 था, x ऐड किया। रेशो कितनी बननी चाहिए? 3:1। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी वो कहेगा कि इतनी रेशो बननी चाहिए, आप पहले एग्जैक्ट अमाउंट निकालो। जितना दे रखा है 35 लीटर 5 लीटर, पानी बढ़ाने को बोल रहा है, 35 सेम रखो, पानी को मान लो x और बढ़ाया है, 5 + x इक्वल्स टू 3/1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां 3 5 50 + 3x, 35 - 50 दैट इज यहां बनेगा 20 इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3। क्या 20/3 ऑप्शन में है? नहीं। यहाँ पे तो क्या है? मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। 6 हो नहीं सकता, 6 1/2 क्या? 6 2 12, 12 + 1 13, 13/2 ये भी नहीं हो सकता। 6 3 18, 18 + 2 20 दैट इज 20/3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 20/3। तो मैंने यहाँ पे देखा किस मिक्स फ्रैक्शन से 20/3 बन रहा है? थर्ड से। 6 3 18, 18 + 2 20, 20/3 सी ऑप्शन से बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। तो ऐसे आप क्वेश्चन करते हो, जो दिया हुआ है उससे वैल्यू निकालो, वो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? पक्का चले नहीं इस क्वेश्चन पे? मुश्किल है क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं, बस कंसेप्ट समझ आने की देर है, इजीली हो जाता है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चंस करने हैं, थर्ड है ये। अ मिक्सचर हैज अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। मिक्सचर के पास कितना है मिल्क और वाटर? 4:1। हमें टोटल मिक्सचर नहीं बताया गया, पहले सिर्फ रेशो ही मिल्क और वाटर की बताई गई है। When 50% of the mixture is taken out and replaced by 25 liters of water, मेरे पास मिक्सचर था, उसमें से 50% निकाले मैंने, हाफ मिक्सचर निकाल के रख लिया। फिर जो बचा हुआ मिक्सचर है उससे मैंने 24 लीटर्स और पानी डाल दिया। ठीक है, देन द रेशो ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। कहता है जब ऐसे होता है कि मैंने वो मिक्सचर निकाला, 24 लीटर वहां पे पानी डाला, तो उसकी रेशो क्या बन गई? 1:1। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आप बताओ स्टार्टिंग में जब उसकी रेशो 4:1 थी, स्टार्टिंग में उसकी क्या क्वांटिटी थी हमारे पास टोटल मिक्सचर की? समझ आई चीज? मिक्सचर का 50% निकाल लिया, उसने बता दिया, 24 लीटर पानी डाल दिया, उसकी रेशो 1:1 बन गई। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था वो बताना है। अगर हमें यूनिट्स पता लग जाए तो सारा काम इजी हो जाता है। अगर मुझे यहाँ यूनिट्स पता लग जाए काम इजी हो जाएगा, पर यूनिट्स तो तब पता लगते हैं जब टोटल मिक्सचर पता हो, है ना? हमें टोटल मिक्सचर पता हो तभी तो यूनिट्स पता लगते हैं। कैसे करते थे? दिस यूनिट्स इक्वल टू दिस, 1 यूनिट इक्वल टू दिस। टोटल मिक्सचर तो पता हो, जैसे हमने कहा था 60 लीटर 4:1 है, तो ये टोटल पता हो तभी हम यूनिट निकाल पाते हैं, तब हमें पता लगते हैं सारी चीजें। यहाँ पे मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी नहीं पता लगी तो यूनिट कैसे निकालें? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट किसके इक्वल है? दैट इज x के इक्वल है। यहाँ पे हम यूनिट निकाल नहीं पा रहे क्योंकि टोटल मिक्सचर नहीं दिया हुआ, तो 1 यूनिट x के इक्वल है। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो गया? 4x। यहाँ पे वाटर कितना हो गया? दैट इज 1x, है ना? ऐसे ही तो होता है, जितनी यूनिट होते हैं मल्टीप्लाई तो करते हैं। जैसे 4 है, यहाँ से हम यूनिट मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिल्क वाटर मिल जाते थे। 1 यूनिट x ले लिया तो मिल्क कितना हुआ? 4x, वाटर कितना हुआ? 1x, टोटल कितना हो गया? दैट इज 5x।
मिक्सचर ऐसे ही तो बना है मिल्क और वाटर से। मिल्क मैंने 4x ले लिया, वाटर 1x है, तो टोटल मेरे पास मिक्सचर कितना हो गया, दैट इज 5x। यहां बताओ कोई दिक्कत? अगर हमें टोटल दिया ही नहीं हुआ कि 60 लीटर है 40 लीटर है, हम यूनिट निकाल नहीं सकते, तो मैंने यूनिट x ले ली। मिल्क कितना हुआ 4x, यहाँ वाटर कितना हुआ 1x, टोटल मिक्सचर कितना हुआ दैट इज 5x। मुझे ये टोटल मिक्सचर ही निकालना है, कितना है 80 45 70, ये देखना है, ये टोटल मिक्सचर ही मुझे चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, उसमें से 50% मिक्सचर निकाल लिया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब 50% मिक्सचर निकल रहा है उसमें जो वाटर है उसका कंटेंट भी 50% निकलेगा और जो मिल्क है उसका भी कंटेंट 50% निकलेगा। मिक्सचर निकाले इसका तो ये नहीं पानी ज्यादा निकाल लिया और मिल्क उतना ही रह गया, नहीं, जब 50% मिक्सचर लिया गया तो जितनी क्वांटिटी मिल्क की निकली उतनी ही क्वांटिटी उसमें वाटर की निकलेगी। मिक्सचर निकालने में ऐसा नहीं होगा कि मिल्क ज्यादा निकल गया वाटर कम है या वाटर ज्यादा निकल गया, 50% ही वहां पे मिल्क निकल रहा होगा और 50% ही वाटर, तो 50% मिक्सचर में दोनों चीजें इक्वल निकल रही होंगी। मेरी बात समझ आ रही है? जब मिक्सचर निकलता है तो वाटर भी उतना निकलता है, उसमें से मिल्क भी उतना ही निकलता है, 50% निकल रहा है। पहले कितना था ध्यान से देखना, पहले मेरे पास कितना था 4x, इसका 50% निकल रहा है, 4x का 50% कितना हुआ 2x, ये हमारा निकल गया। मेरी बात समझ आ रही है? और पानी कितना था 1x, इसका 50% निकल रहा है, 1 का हाफ कितना होता है 1/2 है ना, 1 का हाफ होता है, तो 1 का मैंने हाफ किया, ये हाफ बन गया, तो ये यहां से निकल रहा है। 50% मिक्सचर निकलने का मतलब है कि जितना पानी है उसका 50% माइनस हो रहा है, जितना मिल्क है उसका 50% माइनस हो रहा है। मिल्क कितना था 4x, 50% माइनस किया 2x माइनस हो गया। ये कितना था x, 50% माइनस किया, 1 का 50% निकाल दो, हाफ बचा, मतलब मैंने हाफ इसमें से माइनस कर दिया, 50% निकाल रहे हैं, 1 का 50% 1/2 होता है। आगे लिखा है रिप्लेस्ड बाय 24 लीटर्स ऑफ वाटर। 50% मिक्सचर तो निकाला लेकिन उसमें 24 लीटर्स पानी डाल दिया, तो जो नीचे हम वाटर लिख रहे हैं इसमें 24 हमने ऐड कर लिया। पहले 50% निकाला फिर 24 लीटर हमने पानी डाल दिया। आगे क्या लिखा है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:1। ऐसा करने के बाद रेशियो कितनी हो रही है 1:1, मतलब 1:1। सुपर इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, सिचुएशन समझ आई। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 2x इज 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आने वाला है, इसको माइनस किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको करते हैं ये 1/2x ही बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचने वाला है दैट इज 24। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं सुपर इजी वे में। देखो ना यहाँ पे 1 में से 1/2 गया, 1/2 ही बचा, ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा x प्लस 48/2, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। उसके बाद ये जाएगा 4x इज इक्वल्स टू x प्लस 48, यहाँ पे x की वैल्यू 3x हो जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 1 और ये 16, ये बन जाएगा x की वैल्यू 16। क्या ये हमारा टोटल मिक्सचर है? नहीं, टोटल मिक्सचर हमारा क्या था दैट इज 5x। देखो यहाँ पे 16 आंसर है ऑप्शन में, नहीं ना, टोटल मिक्सचर कितना था 5x। अगर उसने पूछा होता मिल्क की क्वांटिटी कितनी है तो आप 4 × 16 64 कर देते। अगर वो वाटर की क्वांटिटी पूछता स्टार्टिंग में कितनी थी, आप लिख देते 16 लीटर, यहाँ पे 1 × था ना मेरे पास, यहाँ पे 1x था ना, तो x की वैल्यू 16 डालते 16 लीटर बन जाता। टोटल कितना है 5x, 16 × 5 आंसर कितना आएगा 80, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में 80 लीटर मिक्सचर था। अगर आपको टोटल मिक्सचर नहीं दे रखा, आपको यूनिट डिवाइड करनी नहीं आ रही, हो ही नहीं सकते, तो आप यूनिट x दे लो, अपना काम शुरू करो, क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ क्लियर है ये बात अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे अभी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे पॉज करके पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर आगे करेंगे। ये सुपर इजी क्वेश्चन है, देखने में पढ़ के ऐसा लगता है अरे इसमें बहुत कुछ चीजें दी हुई, कैसे करूंगा, बहुत सुपर इजी है, ध्यान से देखना। इसमें बेसिकली क्या है, हमें 2-3 जार्स दिए हुए हैं, उनको मिला के एक जार में डालना है, बताना है नए जार में मिल्क और वाटर की क्या रेशो है। 3 जार्स हैं, सब में मिल्क और वाटर की रेशो अलग अलग है, तीनों जार को एक जार में पलट देना, उस नए जार में जिसमें पलटा है उसमें मिल्क और वाटर की क्या रेशो है, ये वो वाले क्वेश्चन है, ये टाइप है। अगर आपको टाइप की क्लैरिटी है ना, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे करते हैं, आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो पेपर। ध्यान से देखना, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल्स आर, 3 वेसल्स की रेशो दे रखी है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक में 2:1 है, एक में 1:5 है और एक में 5:7 है।
ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ऑल द वेसल्स आर सेम, इन सबकी वेसल्स की कैपेसिटी, मतलब अगर इसमें 5 लीटर है तो इसमें 5 लीटर होगा, इसमें 5 लीटर होगा, मैंने 5 लीटर का एग्जांपल लिया। इन तीनों की कैपेसिटी सेम है, अगर इसमें 10 लीटर आ रहा है तो तीनों में 10 लीटर आ रहा है, तो कहने का मतलब कैपेसिटी सेम है। तो अगर इनका कैपेसिटी की रेशो देखी जाए तो ये 1:1:1 में, ये कैपेसिटी की रेशो है, मिल्क एंड वाटर की रेशो नहीं है, इसकी रेशो आपस में, क्योंकि सेम क्वांटिटी के हैं तो 1:1:1 होगी, इनकी कैपेसिटी की रेशो है। ऑल आर पोर्ड इनटू अ फोर्थ वेसल, एक बड़े से वेसल में इन सबको डाला गया, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी। इसमें हमें बताना है कि मिल्क एंड वाटर की क्या होगी। आप कहोगे मैम इन सबको इसमें बल्ट है, इन सबको ऐड कर दो 2 + 1 + 5 मिल्क की मिल जाएगी, वाटर को ऐड कर दो 1 + 5 + 7 वाटर की मिल जाएगी। नहीं, हम अलग अलग रेशोस को ऐसे ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका सेम बेस ना हो। अब मेरा सेम बेस से क्या मतलब है अभी बताती हूँ, ध्यान से देखना। अब इनको यहाँ पलटा गया है, सिंपल हम ऐड नहीं कर सकते, 2 + 1 + 5 मिल्क की हो जाएगी, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अब मेरे साथ साथ चीजें ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम तीनों की रेशो लिखते हैं, 2:1, 1:5, 5:7। अभी लिखना मत, पहले चीजें मेरे साथ साथ ध्यान से समझो। ये किसकी है, मिल्क एंड वाटर की, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, क्लैरिटी होगी, चीज होगी। लो जी, 2:1, 1:5, 5:7। ठीक है, आप इसका सम करके देखो, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 7 + 5 12। ये सेम बेस पे तब कहते हैं हम हैं जब इनके सम सेम आ रहे हों। पहले का सम 3 है, दूसरे का 6 है, तीसरे का 12 है, ये सेम बेस पे नहीं है। अगर आपको इनको यहाँ पोर करना है, इसकी मिल्क वाटर की चाहिए, आप इसको ऐड करोगे, अच्छा इतना मिल्क था, मिल्क वालों को ऐड करो, मिल्क की रेशो मिल जाएगी, लेकिन ऐड तब कर पाओगे जब आप इसकी बेस सेम करो। तो बेस सेम कैसे होता है ध्यान से देखना। आप इसका क्या करोगे, दैट इज पहले एलसीएम लोगे, ये 3 है, ये 3 × 2 = 6 है, ये 3 × 2 का स्क्वायर है। हम इसे प्राइम नंबर्स में लिखते हैं, 2, 3, 5, 7 इसमें तोड़ते हैं एलसीएम निकालने के लिए। आप ऐसे एलसीएम निकालना चाहते हो, योर विश, सेम आंसर आता है। एलसीएम क्या आएगा, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, सबकी बड़ी पावर उठा लो, 2 × 4, 4 × 12, इसका एलसीएम कितना है 12 है। अगर ये सारे सेम नहीं हैं, इन्हें सेम बनाया जाता है सेम बेस लाने के लिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे मिल्क वाले, वाटर वाले, और इसकी रेशो मिल पाएगी। सेम बेस कैसे बनाते हैं, आप इनका एलसीएम लगाओ, दैट इज 12 आ रहा है। अब ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे सबका, यहाँ पे ये 12 बन जाए, ये भी 12 बन जाए, ये भी 12 बन जाए, ऐसा कुछ करो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे करेंगे 1 से। पहले 12 है, हमने इस सब को 12 बनाना है, तो इसको 4 से, इसको 2 से, इसको 1 से करेंगे। इसको 4 से करने का मतलब है इसके सामने वाली रेशो भी 4 से होगी, तो ये क्या बनेगा 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4। नीचे वाला किससे कर रहे हैं 2 से, 2:10। ये किससे कर रहे हैं 1 से, 5:7। अब आप ऐड कर लो, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये सेम बेस हो गए। अगर आप 3 जार को एक अलग जार में डाल रहे हो तो पहले उसके बेस सेम, मतलब उसका सम सेम होना चाहिए। ये 3, 6, 12 आ रहा था, एलसीएम निकालो, 12 आ रहा है, तो आपने सबको 12 बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से, इसको 2 से। इसको कर रहे हो तो रेशो को भी करना है, मैंने रेशो को कर दिए। इसको 3, 4 = 12 मैंने यहाँ नहीं लिखा, मुझे दिख रहा है कि 8 + 4 12 हो रहा है, 2 + 10 12 हो रहा है, सबके सेम हो गए, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख ही नहीं दे, मैंने सिर्फ रेशो को मल्टीप्लाई करके वहां लिख दिया। मेरा काम रेशो से ही है। एक बार बेस सेम हो जाए बस आप सिंपली ऐड कर दो, बेस मतलब सबके सम आपके 12 आ गई, जो भी है सेम सम आना चाहिए, 8 + 4 12, 2 + 10 12। आप करो इसको, यहाँ पे कितना बनेगा 21 बनेगा, 4 यहाँ पे बनेगा 14, 7 21, ये कितना बनेगा 8 × 10 10, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 15। क्या यहाँ छोड़ देंगे क्वेश्चन, नहीं, रेशो वो आंसर होता है जो मैक्सिमम कट करके आए। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5:7 इसका आंसर है। बोलो कोई दिक्कत है तो
तो समझ आया कि कैसे हम ये पलटने वाले क्वेश्चन करते हैं कि 3 जार से 1 जार बनाना है, उसकी रेशियो कैसे निकालनी है। सबकी रेशियो लिखो, सबका बेस सेम मतलब सबका सम सेम होना चाहिए, नहीं है तो एलसीएम निकालो, वो आंसर से एलसीएम वाला आंसर बनाओ। 3 से 12 कैसे बनाना, 4 से मल्टीप्लाई करके वो आप रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे, वो ये रहे। अब सबको ऐड करके देख लो, 8 + 4 12, ये सारे सेम आ रहे हैं, इनको ऐड कर दो, हमें जार में मिल्क और वाटर की मिल गई रेशियो, दैट इज 5:7। चले लास्ट क्वेश्चन पे, अच्छा जाना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 4 वेसल। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जार्स नहीं बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, रेशियो क्या है, दैट इज 1:2। नेक्स्ट क्या है देखो, 3:2, 7:3, 1:1, ये मिल्क और वाटर की रेशियो है। The ratio of capacity of all vessels are in the ratio 1:2, 3:4। इनके यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 1:2, 3:4। पहले सब में कैपेसिटी सेम थी, जितना पहला जार था, ध्यान से देखो ऐसे जार्स बने हुए थे 3-4, इनकी सबकी कैपेसिटी सेम थी। यहाँ कैपेसिटी सेम नहीं, जरूरी नहीं इसमें 10 लीटर है तो हो सकता है इसमें 20 लीटर की क्वांटिटी हो। जो जार्स हैं छोटे बड़े हैं, यहाँ पे पहले की रेशियो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। इन जार्स की जो कैपेसिटी है वो सेम नहीं है, इस रेशियो में दे रखी है, ठीक है। ऑल आर पोर्ड इनटू अ 5th वेसल, इन सबको एक बड़े से 5th वेसल में डाला गया। हमें मिल्क एंड वाटर की 5th वेसल, मिल्क एंड वाटर की क्या बतानी है, दैट इज रेशियो बतानी है। रिपीट करके लिख दिया यहाँ पे, हमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो बतानी है इस 5th वाले वेसल में। जब इन चारों को 5th में पलटा जाएगा, उस 5th में अब मिल्क एंड वाटर की क्या रेशियो है वो हमें बतानी है। यहाँ पे मेन बात है, चेंज क्या है कि ये सेम कैपेसिटी के नहीं है, इसकी रेशियो दे रखी है। कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखना। हमें ये दे रखा है, इसका सम कितना है 3 + 2 5, 7 + 3 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, है ना। ये सब इनका सम है, क्या ये सेम है, नहीं है। इनको पहले सेम बेस में लाना होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। इनको क्या लाएंगे, हम सेम बेस पे लाएंगे। ये आ गया 3 और 5 बना, हमारे पास सेम बेस करना है, इसको एलसीएम निकालते हैं। ये बना 2 5, ये बना 2 की पावर 1, ये 5 ही है, ये 3 है। मैक्सिमम पावर उठा लो, यहाँ पे 3 है, इसकी 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, और ये 5 है। 3 × 2 = 15, 3 × 2 = 6, 6 5 = 30, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 5 = 30। मतलब हमें इन सबको 30 बनाना है। हम एलसीएम निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, सबको वही बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे 3 से 30 बनाना है, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 से 30 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 10 से 30 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 से 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगी। एलसीएम निकाल के उन नंबर्स को देखो जो सम वाले, इससे वो नंबर कैसे बनाया जाए। इन सबको मैं 10 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, तो बनेगा 10:20। इसको 6 से, 6 3 = 18, 6 2 = 12। ये क्या है, 3 से, 7 3 = 21, 3 3 = 9। इसको 15 से, 15:15। बोलो इसमें तकलीफ नहीं ना। ये सब का क्या है, बेस सेम है। मतलब अगर आप ऐड करो 20 + 10 30, 18 + 12 30, 21 + 9 30, सबसे 30 आ रहा है। अगर बेस सेम होता है मतलब ये 1:1 है। मेरी बात ध्यान से समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अगर बेस सेम है इसका मतलब क्या है, 1:1 है। हम तभी किसी के साथ गेम खेल सकते हैं 2 रेशियोज में अगर उनके बेस सेम हो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, खुद से बताया कि इनकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, 1:2, 3:4 है। मतलब वो अलग चीज दे रखी है, उसके साथ हम खेल लेंगे। लेकिन जब भी हमें अलग अलग रेशियोज के साथ खेलना होता है, पहले हम उसका बेस सेम करते हैं। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि सेम क्वांटिटी है तो हमने उसका बेस सेम बनाया, मतलब ये क्या थे, 1:1 है। अगर कुछ ना दिया हो, अलग अलग रेशियोज के साथ खेलना हो, तो पहले हम उसे सेम बेस पे लाते हैं। लास्ट क्लास में भी चीज सीखी थी। लेकिन इसमें कहा है कि वो सेम बेस पे नहीं है, सेम क्वांटिटी नहीं है, 1:2, 3:4 है। कोई बात नहीं, हमने तो 1:1 बना लिया ना,
हमें चाहिए क्या, दैट इज हमें चाहिए 1:2:3:4। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से यहाँ पे हम कर लेंगे। ये मेरे पास 1:1 का डाटा आ चुका है। एक बार 1:1 में चेंज करना ही पड़ता है, तभी हम आगे अपनी, अगर उसने कुछ पूछा हुआ अलग रेशो तो बना लेते हैं। 1:1 कर दिया, सबका बेस सेम कर दिया, वो कह रहे नहीं क्वांटिटी अलग है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चाहिए ना क्वांटिटी, फर्स्ट वाली को 1 से ही करा, सेकंड वाली को 2 से, थर्ड वाली को 3 से, फोर्थ वाली को 4 से। ये बन जाएगा 10, दैट इज 10:20, 2 से करेंगे 36:24, 3 से करेंगे 63:27, इससे करेंगे 15 for the 60:60। क्लियर है कि 1:1 तो हम हर क्वेश्चन में बनाते हैं जब दो सेट ऑफ रेशियोज के साथ खेलना होता है। पिछले क्वेश्चन में कहा था सबकी सेम क्वांटिटी है, मतलब सब 1:1 में थे, हमने कुछ करा ही नहीं, बस सेम बेस बनाया, ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे रेशियोज अलग अलग दे रखे, सेम क्वांटिटी के नहीं है वैसे, जो रेशियो दे रखे वो बना दो। 1 2 3 4 है, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, 4 से बना दो। 1 से खेलना ईजी होता है, जो बना रहा है मल्टीप्लाई करके बना लो। तो हमने रेशियो से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे बन गए। अब ऐड कर दो, देखो 4 और 7 क्या आएगा, दैट इज 11। ये रहा 1 2 4 6 6 6 12 13 131। देखो 131 ऑप्शन में है, यस दैट इज ए ऑप्शन है। देखो दूसरा 169 आ रहा होगा, यहाँ पे 3 6 और 3 कितना हुआ, 9 हो गया। और यहाँ पे 6 और 6 12, 12 और 3 कितना 15, यहाँ पे कितना 16। देखो 169 रेशो 131, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी चीज। सेम बेस बनाना तो आगे ऐड करके कैसे करना है, इजीली खेल सकते हो। अगर सेम क्वांटिटी की वैसे होते हैं इसे ही ऐड कर देते, उसने कहा इस रेशियो में है तो 1 1 को इसमें चेंज करना बहुत इजी है। ये बन गया हमारे पास, ऐड कर दिया। इजी क्वेश्चन है, इसको खुद करके जरूर देखना। एक बार यहाँ समझ लिया, वीडियो पॉज करके खुद पूरा क्वेश्चन करके देखो, जहां अटक रहे हो वो बात मेरी दोबारा सुन लो, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं क्लास में क्लियर करके जाओ। इसी के साथ मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस जो रेशो से रिलेटेड है वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ रेशो के, और अच्छी चीजें समझ आएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे रेशो के, कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जितने भी लेसन आ रहे हैं रेशो के और भी कैट की, ये सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैट की प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आराम से चैप्टर्स कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गूगल पे जाके सर्च करो, बहुत इजी। रेशो कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से होंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब करने हैं जब वो आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाए। मान लो रेशियो मैंने कह दिया अब कंप्लीट हो गया, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। नहीं तो मोरल डाउन हो जाता है, अरे अभी तो ये टॉपिक तो किया नहीं, यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल गया, आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन हो नहीं रहे। नहीं, जैसे प्रॉफिट लॉस चैनल पे हो चुका है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करो, कोई भी क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर उठा लो, आपसे हो जाएगा। सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। और अगर कोई क्वेश्चन में मान लो आपको क्लिक नहीं हुई चीज, लेकिन सोल्यूशन देख के आपको अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि बेसिक्स किए हुए ना, पहले सोल्यूशन भी नहीं समझ आ रहे होंगे, लेकिन अब किया हुआ बेसिक्स, सोल्यूशन भी समझ आएंगे, वो चीजें आगे से क्लिक होने लग जाएंगी। प्रैक्टिस करते करते सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।